जीवन में माता पिता और पूर्वजों का स्थान सबसे ऊंचा होता है। जिनकी वजह से हम इस संसार में आए, उनका ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन आता है जब हम अपने पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं, उनके ऋण को हल्का कर सकते हैं। वही दिन है सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या को पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। पूरे 15 दिनों तक पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किए जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपने पितरों की सटीक तिथि याद नहीं होती, वे इस दिन अंतिम दिन तर्पण कर सकते हैं। इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, यानी सभी पितरों के लिए समर्पित दिन। गरुड़ पुराण और महाभारत में कहा गया है कि पितरों की तृप्ति के बिना देवताओं की पूजा भी अधूरी रहती है। पितरों के श्राद्ध से वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करता तो उसे पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और अर्पण से उन्हें तृप्ति मिलती है। आशीर्वाद पाने के लिए पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति और धन धान्य बढ़ता है। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि हर मनुष्य पर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण होता है। सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करके हम पितृ ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं। एक प्रेरणादायी कथा कहा जाता है, एक राजा ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया। धीरे धीरे उसके राज्य में अकाल, बीमारी और ऐसे में मृत्यु का दौर शुरू हो गया। जब ऋषियों से पूछा तो उन्होंने बताया पितरों को प्रसन्न करना होगा। राजा ने सर्वपितृ अमावस्या के दिन विधिपूर्वक श्राद्ध किया। तभी राज्य में समृद्धि लौटी और परिवार में शांति स्थापित हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि पितरों की कृपा के बिना जीवन अधूरा है। जिस प्रकार एक पेड़ की जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, उसी प्रकार पितरों की तृप्ति से पूरा वंश सुखी और समृद्ध होता है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को याद करना और उनका आशीर्वाद लेना हम सभी का कर्तव्य है। कहते हैं मनुष्य चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, अगर पितरों की कृपा उसके साथ नहीं तो जीवन में सुख और शांति कभी नहीं रह सकती। यही कारण है कि शास्त्रों में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। आज मैं आपको एक प्राचीन लोक कथा सुनाने जा रही हूँ जो इस दिन की महिमा को सिद्ध करती है। बहुत समय पहले की बात है, काशी नगरी में वीरसेन नाम का राजा रहता था। राजा पराक्रमी था, प्रजा से प्रेम करता था और राज्य भी बहुत समृद्ध था। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उसके महल में सुख शांति नहीं थी, संतान सुख नहीं था और रात दिन अजीब विपत्तियां आती रहती थी। राजा ने अनेक उपाय किए, यज्ञ कराए, देवताओं की पूजा की, दान पुण्य किया, लेकिन फिर भी सुख शांति लौट कर नहीं आई। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। वहाँ उसकी भेंट एक वृद्ध ऋषि से हुई। ऋषि ने राजा की व्याकुलता देखी और पूछा, राजन, तुम्हारा चेहरा चिंताओं से घिरा क्यों है? तुम्हारे पास धन, वैभव और शक्ति सब कुछ है, फिर भी बेचैन क्यों हो? तब राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे जीवन में संतोष नहीं है, संतान सुख नहीं है, राजमहल में कलह रहता है और राज्य में बार बार आपदा आती है। मैं समझ नहीं पा रहा ऐसा क्यों हो रहा है। ऋषि कुछ देर ध्यान में लीन हुए और बोले, राजन, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृ तुमसे रुष्ट हैं, क्योंकि आज तुमने उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं किया। जिस वृक्ष की जड़ को पानी नहीं मिलता, उसकी डालियाँ सूख जाती है। उसी प्रकार पितरों को तृप्त किए बिना तुम्हारे घर परिवार में सुख शांति नहीं आ सकती। ऋषि ने आगे समझाया, 15 दिनों तक पितृपक्ष चलता है और अंतिम दिन यानी अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। उस दिन यदि विधि पूर्वक पिंडदान और तर्पण किया जाए तो समस्त पितरों को तृप्ति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और निश्चय किया कि इस बार वह सर्वपितृ अमावस्या पर विधिपूर्वक श्राद्ध करेगा। निर्धारित दिन जब अमावस्या आई
राजा ने प्रातः स्नान कर तिल, कुसा और जल से तर्पण किया, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, अन्नदान किया, कौवों और गाय को भोजन कराया। श्राद्ध के बाद जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, महल में अद्भुत घटना घटी। राजा ने देखा उसके पितृ दिव्य रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा, पुत्र वीरसेन, आज तक हम भूखे प्यासे थे क्योंकि तुमने हमारा श्राद्ध नहीं किया था, लेकिन आज सर्वपितृ अमावस्या के दिन तुमने हमें तृप्त किया है। अब हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें संतान सुख मिलेगा, राज्य समृद्ध होगा और परिवार में शांति लौटेगी। इतना कहकर पितृ आकाश मार्ग से अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद से राजा का जीवन पूरी तरह बदल गया। महल में कलह समाप्त हो गया, प्रजा सुखी हो गई और राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ। राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, हर मनुष्य को अपने पितरों को याद करना चाहिए क्योंकि उनका आशीर्वाद ही जीवन की असली संपत्ति है। सर्वपितृ अमावस्या का दिन पितरों की कृपा पाने का सर्वोत्तम अवसर है। इस लोक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पितरों की तृप्ति से ही घर परिवार में शांति आती है। केवल देवताओं की पूजा ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों का सम्मान करना भी आवश्यक है। सर्वपितृ अमावस्या का व्रत और श्राद्ध हमारे जीवन से पितृदोष को दूर करता है और हमें सुख समृद्धि प्रदान करता है। जिस प्रकार एक दीपक की लौ अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन की कठिनाइयों को मिटा देता है। इसलिए इस पावन सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम सबको अपने पूर्वजों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही जानकारी और कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।